लेयर कौन सी आती है? फोर्थ लेयर आती है आपकी मेडुला। कौन सी? मेडुला। मेडुला बहुत सी कंपनीज नहीं पढ़ाती हैं। उनका ये कहना है कि जब हमारे साथ हम स्ट्रेटनिंग एंड ट्रीटमेंट, रिपेयरिंग सब कुछ अगर बाहर की 3 लेयर से कर ले रहे हैं तो हमें और डीप डैमेज करने की या छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए कुछ कंपनीज मेडुला नहीं पढ़ाती हैं। बट कुछ कंपनीज मेडुला इसीलिए भी नहीं पढ़ाती हैं क्योंकि मेडुला थिक हेयर में पाया जाता है और फाइन हेयर में मेडुला नहीं पाया जाता है। तो यही एक कंफ्यूजन है जो कि बहुत सारे हेयरड्रेसर कंफ्यूज रहते हैं कि मैं कभी कोई पूछ लेता है इंटरव्यू में कि कितनी लेयर होती हैं, तो वो ये कंफ्यूज रहते हैं कि वो सरफेस क्यूटिकल कोर्टेक्स बताएं या फिर क्यूटिकल कोर्टेक्स मेडुला बताएं। तो अब आपको ये समझ लेना है कि आइडियली कितनी लेयर है? 3 से 4। मेडुला इसीलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि वो थिक हेयर में पाया जाता है और फाइन हेयर में नहीं होता। दूसरी चीज, जब सब काम हमारे कोर्टेक्स लेयर तक हो रहे हैं तो आपको फोर्थ या और अंदर डैमेज करने की जरूरत। बाल में कितने पिगमेंट्स होते हैं? बाल में 2 नेचुरल पिगमेंट्स होते हैं। सोचो, एक बाल में इतनी सारी चीजें होती हैं, है ना? तो नॉलेज होगा तभी तो हम क्लाइंट से कॉन्फिडेंटली बात करेंगे। क्या होते हैं बालों के अंदर? और 2 नेचुरल पिगमेंट्स। ये क्या होते हैं? ये होते हैं यूमेलानिन एंड फ्यूमेलानिन। 2 नाम है इनके भी, जिनको ग्रेनुलार भी बोलते हैं और जिनको डिफ्यूज पिगमेंट भी बोलते हैं। अब ये पिगमेंट रोल क्या निभाता है? ये पिगमेंट के ऊपर आपका नेचुरल बाल का कलर डिपेंड करता है। क्या करता है? आपके बाल का नेचुरल कलर, नेचुरल डायामीटर, आपका बाल कितना थिक है, आपका बाल कितना डार्क कलर का है, आपका बाल कितना लाइट कलर का है, ये किन बातों पे डिपेंड करता है? ये आपका डिपेंड करता है आपके कलर पिगमेंट्स पर, राइट? कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एशियन हेयर डार्क क्यों होते हैं? एशियन हेयर डार्क इसलिए होते हैं, बालों में दोनों पिगमेंट्स होना जरूरी है। बालों में दोनों पिगमेंट्स होना जरूरी है, बट डार्क क्यों है और लाइट क्यों है ये समझना है। डार्क इसलिए क्योंकि इसमें क्या होते हैं? ग्रैन्युलर पिगमेंट्स ज्यादा होते हैं और डिफ्यूज पिगमेंट्स थोड़े कम होते हैं। डिफ्यूज पिगमेंट साइज में थोड़े छोटे होते हैं और ग्रैन्युलर पिगमेंट साइज में थोड़े बड़े होते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रैन्युलर पिगमेंट्स एंड डिफ्यूज पिगमेंट्स? तो आपको डिस्क्राइब करना होता है। कलर करते हैं या स्ट्रेटनिंग करते हैं तो बहुत फर्क आता है। बाल कितना मोटा है, बाल कितना डार्क है, आपका कलर कौन सा अचीव करना है या स्ट्रेटनिंग क्या करनी है। तो ये चीज अगर आप समझ जाएंगे तो आपका रिजल्ट मोस्ट प्रोबेबली सेटिस्फाइड ही होगा, राइट? तो आपने क्या जाना? आपने जाना हमारे बालों में कितनी लेयर होती हैं, आपने जाना हमारा बाल किससे बना होता है, और हमारे बाल में 2 पिगमेंट्स भी होते हैं, ग्रेनुलर और डिफ्यूज पिगमेंट्स। बोलना नहीं, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, लिख के रखिए एक एक चीज, राइट? अब क्वेश्चन आता है कि बाल सफेद कैसे हो जाता है ना? सिंपल सी बात है, जब ग्रेनुलर और डिफ्यूज पिगमेंट्स बनना बंद हो जाते हैं तो आपका बाल सफेद होना शुरू हो जाता है। ये होने का रीजन क्या है? ये होने का रीजन कोई एक नहीं है, कोई एक रीजन नहीं है। मतलब ये XYZ फैक्टर पे डिपेंड करता है। XYZ फैक्टर आप जान लीजिए, मतलब ये जेनेटिक हो सकता है, राइट? ये आपकी डाइट पर हो सकता है, ये आपके लाइफस्टाइल पर हो सकता है, ये आप नींद कितना ले रहे हैं, आप ट्रैवलिंग कितना कर रहे हैं, राइट? आपको कोई डिजीज तो नहीं है, आप नहीं है, मतलब XYZ फैक्टर कुछ भी हो सकता है। तो बाल उसी तरह हमारे बालों की 3 शेप्स भी होती हैं। क्या? बालों की शेप्स। हमें ये भी तो समझना चाहिए ना, बालों का टेक्सचर कैसा है, स्ट्रेट है, वेवी है या कर्ली है। यही 3 शेप्स होती हैं। हाँ, कोई पूछ सकता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हेयर शेप्स? 3 तरीके की होती हैं। जब आप स्ट्रेटनिंग करते हैं तो कर्ल पैटर्न को थोड़ा सा और डीपली पढ़ना पड़ता है, तो ये मैं स्ट्रेटनिंग की क्लास में आपको पढ़ाऊंगा। बट अभी फिलहाल सिर्फ बेसिक टॉपिक है, बेसिक नॉलेज है। एवरी लाइन आप नोट बनाकर रखिए, ये आपको लाइफ में
ग्रो करेगा, ठीक है, कंसल्टेशन स्ट्रॉन्ग करेगा, आपकी नॉलेज बढ़ा। ये भी पढ़ लेते हैं कि हमारे बालों में 3 कलर भी होते हैं। क्या होते हैं? 3 कलर भी होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ब्लू, रेड एंड येलो। नहीं यकीन होता है? आपको ट्रस्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। गूगल कीजिए, सर्च कीजिए, ये आपका टास्क है। हमारा बाल किन 3 कलर से मिलके बना है? ब्लू, रेड एंड येलो। कैसे प्रूफ होगा मैं आपको बताता हूँ। जब आप बालों में प्रीलाइट करते हैं, राइट, ब्लीच करते हैं, तो आपको क्या नजर आता है? क्या ब्लीच का कोई कलर है? नहीं। ब्लीच क्या कर रहा है? हमारे पिगमेंट्स को लाइट कर रहा है। तो ब्लीच करने के बाद जो आपको नजर आता है, क्या नजर आता है? रेडिश, येलोइश, है ना। ब्लू नजर नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ब्लू सबसे वीक कलर होता है, जब आप ब्लीच करते हैं सबसे पहले भाग जाता है। ये कलर एक थ्योरी है, जब कलर में और डीपली बताऊंगा। और येलो सबसे स्ट्रॉन्ग कलर होता है, तो वो सबसे एंड तक रहता है। तो ब्लीच करने के बाद आपको मोस्टली क्या नजर आएगा? येलो। इट मीन्स आपके बालों के अंदर येलो कलर है, तभी वो दिखाई देता है। अगर वो नहीं होता तो वो दिखाई नहीं देता। रेड आपको कब दिखाई देता है? जो लोग मेहंदी बहुत ज्यादा लगाते हैं उनके बालों में रेड कलर ब्लीच के बाद या प्री लाइटनिंग के बाद आपको दिखाई देता है। ब्लीच हम वर्ड यूज नहीं करते हैं, हम प्रोफेशनली कौन सा वर्ड यूज करते हैं? प्री लाइटनिंग, बालों में प्री लाइट करना। बट लेमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? ब्लीच करना। तो अगर कुछ लोग प्री लाइट वर्ड नहीं समझ पाते हैं तो आप उनको समझाएंगे, इट्स काइंड ऑफ ब्लीचिंग प्रोसेस।